अपनों से अपनी बात में आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के विषय में बात करेंगे। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार? कहाँ से हुई शुरुआत? पहली राखी किसने बांधी थी अपने भाई के हाथ? ये सब जानकारी मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पुराने समय का बात है, जब हमारे संसार में पाप बढ़ जाते थे तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते थे और पापियों का नाश करते थे और जो भक्त होते थे उनका उद्धार करते थे। तो ये बात राजा बलि के समय की है कि जब राजा बलि ने सब जगह राज कर लिया तो देवता और संसारिक लोग परेशान होने लगे कि अब क्या हो। उनके पास कोई भूमि नहीं बची। तब हमारे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेके राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे ये कहा कि आपके पिता, आपके दादा बड़े दानी थे। उसकी प्रशंसा इतनी करी कि वो खुश हो गए। उन ब्राह्मण ने कहा, यानी वामन अवतार ने कहा कि मैं भी आपसे कुछ दान की उम्मीद लेके आया हूँ। तो उन्होंने उनको कहा, बताइए आपको क्या दान चाहिए? तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को केवल 3 पग भूमि चाहिए। उस 3 पग भूमि के लिए राजा बलि ने संकल्प कर लिया और जब संकल्प कर लिया तो उनको भूमि देनी ही पड़ी। तो उस समय वामन अवतार ने अपना बड़ा रूप धारण किया और पहला कदम बढ़ाया। उस पहले कदम में आधा संसार आ गया और दूसरा कदम बढ़ाया तो पूरे संसार की भूमि नाप ली। अब जब तीसरे कदम का नंबर आया तब वामन अवतार भगवान ने राजा बलि से कहा कि बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना शीश झुकाया भगवान के चरणों में और ये कहा कि आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। बोले, तो क्या मैं आपका संकल्प असत्य समझूं? तो राजा बलि ने कहा कि जिसके सामने प्रभु स्वयं खड़े हों उनके भक्तों का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जब सिर पर रखने का नंबर आया तो भगवान ने अपना पैर पृथ्वी पर रख दिया और उनसे बोले कि हे राजा बलि, अब आप पाप मुक्त हुए, क्योंकि आप मनुष्य ना होकर मनुष्यों पर राज कर रहे थे। इसीलिए मैं आपका भला करने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपको उस पापों से मुक्त कर दूँ। तो राजा बलि बोले कि मैं तो आपके आगे शीश झुकाए बैठा ही हूँ। अब मैंने तो आपको कह दिया कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब आप पाप मुक्त हैं और आप अपना राज कर सकते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना मैं राज नहीं कर सकता। जब आप मेरे रक्षक बनोगे तब मैं इस राज को कर सकूँगा। तो राजा बलि ने जब ये बात कही तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ रक्षक बन के रहूँगा। तो उसी समय हमारे भगवान उसके रक्षक बनकर चले गए उनके साथ और पाताल लोक में रहने लगे। इधर लक्ष्मी जी हमारी ये विचार करने लगी वैकुंठ में कि ये क्या हुआ, हमारे पति तो वहाँ रक्षक बन गए। तो उन्होंने बहुत सोचा तो उनकी समझ में आया, तो एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के दरबार में पहुँची
और पहुंचकर उनसे कहा कि राजा बलि जी, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ, अपना भाई बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया और लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया। जब रक्षा सूत्र बंध गया तो ये भाई का कर्तव्य बनता है कि बहन को कुछ दे। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी आप बहन हो, आप मांगो, आपको क्या चीज़ दूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके रक्षक हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप इन्हें मुक्त कर दें। तो राजा बलि ने भगवान को मुक्त कर दिया और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने लगे। तो राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की कि आप जब हमारे बहन बहनोई हो गए तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी यानी कि कार्तिक महीने से धनतेरस तक पाताल लोक में पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं। और जब वो धनतेरस बीतती है, जब अपने लोक में वापस जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में वापस जाते हैं, तो उसी दिन, उसके अगले दिन ही दिवाली होती है और दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। खूब दीप धूप जलाए जाते हैं। यही थी एक छोटी सी कहानी या संदेश जो मैंने आपको दिया। अब मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये जान गए होंगे कि राखी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप खूब त्यौहार खुशी खुशी मनाओ और अपने बहनों से राखी बंधवाओ और उनसे गिफ्ट लो और उनसे दुआएं लो। और भाई आपकी रक्षा करेंगे, वो रक्षा की कामना करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। और आगे मुझे हिम्मत मिलती रहेगी और मैं आपको एक नए वीडियो के साथ हर बृहस्पति को आपको मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।